हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 6 का मैथ में प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए, ये वीडियो का पहला पार्ट है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित सारणी में संख्याएं लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको ए और बी क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं अपना। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को उतार लिया है कॉपी में। देखिए ए नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दहाई, इकाई और दशांश। ठीक है, और बी नंबर में देखिए दहाई और दशांश दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें आपका इकाई नहीं है। तो आपको क्या करना है, ए और बी का जो संख्या बनेगा उसको सारणी में लिखना है। तो इस तरीके से आपको चित्र बना लेना है। अब आगे देखिए, यहाँ पर मैंने सारणी बना लिया है, आप भी इस तरीके से सारणी बना लीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर संख्या लिखिएगा, फिर दहाई, फिर इकाई, फिर दशांश। और अगर आप इधर से बोलना चाहेंगे तो इधर से हो जाएगा आपका दशांश, इकाई, दहाई और इधर आपका संख्या। तो चलिए सबसे पहले ए नंबर का चित्र को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दशांश कितना है, 1 है। तो यहाँ पर आपको देखिए सारणी में दशांश की जगह में 1 लिख देना है ए नंबर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। इकाई देखते हैं कितना है। देखिए इकाई में 1 ही चित्र है, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 1 ही लिखना है इकाई में। अब दहाई के लिए देखेंगे तो देखिए दहाई भी आपका 1 ही पोल है ना, एक ही इस तरीके से आपको खंभा दिख रहा होगा, एक ही स्तंभ दिख रहा होगा। तो ये 1 दहाई हुआ। इस तरीके से और 1 रहता तब वो 2 होता, और रहता तो 3 होता। यहाँ पर देखिए ये मिला हुआ है। ये जो दहाई का पोल बना हुआ है, खंभा बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, तो 10 इकाई मिलके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इकाई बराबर 1 दहाई होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दहाई के जगह पर 1 लिखेंगे। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर संख्या क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा। ये दशांश का मतलब दशमलव वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये आपका इकाई में क्या होगा, 1 होगा, दहाई में क्या होगा, 1 होगा, 1 हो गया। ठीक है, फिर से देखिए ये जो 11 है, 11 में ये वाला 1 आपका इकाई है और ये वाला 1 आपका दहाई है। देखिए दहाई में 1 है, इकाई में 1 है, तो 11 हो गया। और ये दशांश का मतलब होता है दशमलव के बाद वाला संख्या। तो दशमलव डालेंगे। अब दशमलव के बाद क्या डालेंगे, यहाँ पर 1 है तो इसमें भी आपका 1 ही होगा। तो 11.1 आ गया ए नंबर का संख्या। क्लियर है। अब इसी तरीके से आपको बी नंबर का संख्या भी लिखना है। तो चलिए इसके लिए भी लिखते हैं। देखिए दशांश में कितना दिया हुआ है इसमें, देखिए ध्यान से 1 2 3 4 5, इसमें आपका 5 है, 5 दशांश। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे सारणी में। अब इकाई कितना है, तो देखिए बी नंबर का आकृति में चित्र में इकाई नहीं है, तो इकाई की जगह पे क्या लिखेंगे, कुछ नहीं है तो 0 लिखेंगे। क्लियर है। अब दहाई के लिए देखेंगे तो देखिए ध्यान से दहाई में 1 ही पोल है, 1 ही खंभा है, तो इसके लिए भी 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं 1। अब संख्या लिखते हैं। देखिए इकाई के जगह पे 0 है तो इकाई में हम लोग 0 लिखेंगे। दहाई में 1 है तो दहाई में 1 लिखेंगे। अब दशमलव लगाएंगे क्योंकि अब दशांश को लिखना है, दशांश को दशमलव देने के बाद लिखना है। तो कितना है दशांश में, 5 है, तो 5 लिख देंगे यहाँ पर। तो देखिए ए नंबर में आपका 11.1 आ गया संख्या और बी नंबर में आपका 10.5 आ गया। तो इस तरीके से आपको भर लेना है, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए और आप अपना कॉपी में इसको बना लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अब आगे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसमें कह रहा है निम्नलिखित दशमलव भिन्न संख्याओं को स्थानीय, यहाँ पर यह छूट गया है, स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए जो भी आपको संख्या दिख रहा होगा दशमलव में, ये सभी दशमलव भिन्न को यहाँ पर इस तरीके से एक सारणी बना लेना है और इस सारणी में आपको लिख लेना है। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से आपको सारणी को तैयार कर लेना है। अब चलिए इसको लिखते हैं। देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर 1 नंबर में देखिए 17.5 है, तो संख्या में लिखे हैं 17.5। अब यहाँ पर देखेंगे सैकड़ा, दहाई, इकाई और दशांश। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये आपका दशमलव के बाद वाला संख्या है, तो ये आपका दशांश हो गया। तो यहाँ पर दशांश की जगह में 5 लिखेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के पहले वाला 7 आपका इकाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे। दहाई में क्या है, 1 है, तो दहाई में 1 लिखेंगे। और सैकड़ा में तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर आपको 0 लिख देना है, हो गया। अब 2 नंबर में 20.4 है, तो इस तरीके से आपको संख्या लिख लेना है। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद में 4 है, तो दशांश में 4 आएगा। ठीक है,
इकाई में 0 आएगा, दहाई में 2 आएगा और सैकड़ा में तो कोई नंबर है नहीं, है ना, तो यहाँ पर आपको 0 लिख लेना है। इस तरीके से आपको लिखते जाना है। आगे देखिए, दशांश में क्या है 8 है तो 8 लिखेंगे, इकाई में क्या है 5 है तो 5 लिखेंगे, दहाई में इसमें कुछ नहीं है ना, ये सिर्फ इकाई हुआ, दहाई तो यहाँ होता नहीं है तो 0 लिखेंगे, सैकड़ा भी नहीं है तो यहाँ भी 0 लिखेंगे। अब आगे देखिए 0.3, ये आपका 3 जो है आपका दशांश में आएगा तो यहाँ पर दशांश में लिखते हैं 3, दशमलव के पहले वाला ये इकाई है तो इकाई में 0 आ जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा, ये भी आपका 0 आ जाएगा, क्योंकि दहाई और सैकड़ा तो है नहीं तो सब 0 हो जाएगा। और एक लास्ट बचा हुआ है 124.5, तो दशांश में आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इकाई में 4 आ जाएगा, दहाई में 2 आ जाएगा, सैकड़ा में इसमें देखिए आपका 1 आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा। अगर आप दशमलव के बाद वाला संख्या को इकाई गिनिएगा तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, ठीक है। दशमलव के बाद वाला दशांश होता है, ठीक है, दशमलव के पहले इकाई दहाई सैकड़ा आपको काउंटिंग करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारणी अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए आप इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित को दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन भिन्न में दिया हुआ है, आपको दशमलव में लिखना है। तो देखिए आसान तरीका क्या है, 5 को 10 से भाग लगाइए तो आपका आंसर दशमलव में आ जाएगा। और अगर आप शॉर्ट में बनाना चाहते हैं तो शॉर्ट में भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, 1 के साथ कितना 0 है 1 0, तो 1 अंक पहले आपको दशमलव लगा देना है, ठीक है। 5 है तो 5 लिखेंगे और 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे। दशमलव अभी यहाँ पर है तो 1 अंक पहले मतलब यहाँ पर आपका दशमलव आ जाएगा और आगे में आपको इस तरीके से 0 लगा देना है, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे। अब चलिए इसको भाग देकर समझते हैं। देखिए 5 को 10 से भाग लगाना है आपको, ठीक है, नीचे वाला संख्या से ऊपर वाला संख्या को भाग लगाना है, ठीक है, अंश को हर से भाग लगाना है। तो यहाँ पर 5 को 10 से भाग लगाते हैं। देखिए 10 का पढ़ा में तो 5 नहीं आएगा तो क्या करना होगा, एक दशमलव लगाना होगा। जैसे ही दशमलव लगाइएगा यहाँ पर आपको एक 0 मिल जाएगा। 10 का पढ़ा 5 बार पढ़ने पर 10 25 50 आ जाएगा। अब ये आपका घटाने पर कट जाएगा तो भागफल कितना आ गया 0.5। इसके पहले आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप भाग देकर बना सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब आगे देखिए यहाँ पर 4 है प्लस यहाँ पर देखिए 2 को भाग लगाएंगे 10 से तो क्या होगा 0.2 हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए 1 के साथ 1 0 है तो 1 अंक पहले आपका दशमलव लग जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप भाग लगा के बना सकते हैं। 10 से आपको भाग लगाना है 2 को। देखिए 10 का पढ़ा में तो 2 नहीं आएगा, दशमलव देने पर यहाँ पर 0 मिल जाएगा। 10 का पढ़ा 2 बार पढ़ने पर 20 आ जाएगा, घटाने पर पूरा पूरा कटेगा। अब दशमलव के पहले आप 0 लगा सकते हैं, है ना, 0 लगाने से अच्छा दिखेगा। तो 4 और 0.2 को जोड़ना पड़ेगा तो चलिए इसको जोड़ते हैं। 4, देखिए 4 के बाद दशमलव आप लगा सकते हैं, किसी भी संख्या के बाद में आप दशमलव लगा सकते हैं। 4.0 लिख सकते हैं, ठीक है, 4 को 4.0 लिख सकते हैं। अब इसका दशमलव सीधा करेंगे, ठीक है, और दशमलव के पहले 0 लगाएंगे, दशमलव के बाद में 2 लगा देंगे और इसको जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा 202, दशमलव का सीधा में दशमलव आ जाएगा। 4 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो देखिए जोड़ने पर कितना आ गया 4.2। तो यहाँ पर लिख देना है आपको 4.2, ठीक है, 4.2 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर 50 है तो 50 को रहने देंगे, प्लस इधर 3 है तो 3 को भी रहने देंगे। 1/5 है तो इसको भी भाग लगा के देखना होगा। तो चलिए भाग लगाते हैं। 1 को भाग लगाएंगे 5 से, दशमलव देना होगा, तब यहाँ पर आपको एक 0 मिलेगा। 5 दूनी 10 आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। तो कितना आ गया 0.2 आ गया, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 0.2। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से, ये 50 है तो 50 लिखेंगे, इधर 3 है तो 3 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये दशमलव के बाद है 2 तो यहाँ पर आप दशमलव लगा सकते हैं, यहाँ पर भी दशमलव लगा सकते हैं, इधर 0 आप दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दशमलव को सीधा करने पर यहाँ पर दशमलव आ जाएगा। दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के पहले 0 है। अब इसको ठीक से लिखने के बाद जोड़ देंगे।
2 को 0 के साथ जोड़ने पर 2 ही होगा, इधर 3 आ जाएगा और इधर 5 आ जाएगा। दशमलव को सीधा करके लिख देना है। 53.2 आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 53.2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे 4 नंबर का क्वेश्चन में देखिए 28/10 है, तो इसको शॉर्ट तरीके से आप बना सकते हैं। 1 के साथ 1 0 है, तो दशमलव आपका अभी कहाँ पर है, 8 के बाद में है छुपा हुआ, तो 1 अंक पहले मतलब 8 के पहले आपका दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.8। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे हुआ, तो आप 28 को 10 से भाग लगाइए, आपका 2.8 आएगा। और अगर आपको भाग में कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है, मैं अलग से दशमलव वाला भाग बता दूंगा। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर 4 + 1/5 है, तो अब आपको भाग करना होगा 1 को 5 से। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी भाग कर चुके थे। देखिए यहाँ पर 1/5 है, इसका दशमलव रूप कितना होगा, 0.2 होगा, है ना। तो बार बार भाग देने से कोई फ़ायदा नहीं है, पता चल गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 + 0.2। 1 को 5 से भाग लगाइएगा तो 0.2 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो है ना 4 है और यहाँ पर दशमलव के बाद 2 है, तो क्या करना है आपको, सीधा सीधा 4 और 0.2 लिख देना है। चलिए इसको जोड़ के भी दिखा देते हैं। ये आपका 4 है, 4 के बाद दशमलव लगा सकते हैं, ठीक है। दशमलव को सीधा करके लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के पहले 0 है। अब इसको जोड़ देंगे, देखिए ध्यान से, 2 0 2 हो जाएगा, दशमलव आ जाएगा सीधा में, और इधर 4 4.2 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आप इसको देख लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर 27 है, तो 27 रहने देंगे, 5 को भी रहने देंगे और प्लस देके अब यहाँ पर 5 को 100 से भाग लगाना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, 1 के साथ 2 0 है ना, तो 2 अंक पहले आपको दशमलव लगा देना है। तो चलिए पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर ये 5 हो गया, अभी दशमलव यहाँ पर है, तो 1 अंक ये जंप करेगा और 1 अंक चाहिए, तो इसके लिए हम लोग 0 लगा लेंगे, क्योंकि और 1 अंक नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पर दशमलव है, 1 अंक जंप किया, फिर और 1 अंक जंप किया, तो टोटल 2 अंक पीछे की ओर छलांग लगाया, दशमलव आपका यहाँ आ गया। अब यहाँ पर और 1 0 लगा देंगे, इससे क्या होगा, अच्छा दिखेगा, ठीक है। सिर्फ दशमलव नहीं रहता है, दशमलव के पहले 0 रहता है। अब इसको आसानी से आप जोड़ सकते हैं। कैसे, चलिए इसको जोड़ते हैं। देखिए ध्यान से, 27 के बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अब इकाई अंक में 5 को लिखेंगे, अब यहाँ भी दशमलव लगा देंगे, ठीक है, और इधर 0 आप लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर दशमलव को सीधा करने पर ये वाला 0 इसके साथ आ जाएगा और ये 5 0 के बाद हो जाएगा, और दशमलव के पहले 0 है, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ में आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है, सीधा करने के लिए। यहाँ भी आप 0 लगा सकते हैं, तो उतना इधर लगाने का जरूरत नहीं है। चलिए यहाँ पर समझने के लिए बता दिए, 5 को 0 के साथ जोड़ने पर 5 हो जाएगा, इधर तो आपका 0 आएगा, दशमलव सीधा कर दीजिए, 7 5 12 का 2 हासिल 1 रह जाएगा, 2 और हासिल 1 3, 32.05 आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 32.05, ये हो गया आंसर। चलिए आप इसको देख लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन में है 42 + 6/10, तो 42 लिखेंगे प्लस 6/10 को दशमलव में कैसे लिखेंगे, 0.6। कैसे, तो आप 6 को 10 से भाग लगा के निकाल सकते हैं, दशमलव से एक 0 आ जाएगा, 10 छक 60 हो जाएगा, घटाने पर पूरा पूरा कट जाएगा, दशमलव के पहले आप 0 लगा दीजिए। अब इसको जोड़ते हैं, कितना होगा, यहाँ पर देखिए 42 है, इधर 0.6 है, तो सीधा सीधा लिखते हैं 42.6, ये हो गया आंसर, ठीक है। आप इसको जोड़ के देख सकते हैं रफ में, जैसे मैंने यहाँ बताया अभी, 42 के बाद दशमलव दीजिए, 0 लगा दीजिए, अब इस दशमलव को सीधा कर लीजिए, उसके बाद इस तरीके से लिख के जोड़ दीजिए, 6 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 42.6 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। अब आगे देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। 5 इकाई को आपको दशमलव रूप में लिखना है। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, 5 लिख लेना है, ठीक है। तो ये देखिए 5 तो आपका इकाई में ही है, अगर आप इसको गिनिएगा इकाई दहाई सैकड़ा में, तो देखिए ये आपका इकाई हो गया। आप यहाँ पर दशमलव के बाद 0 भी लगा सकते हैं,
ठीक है, दशमलव के बाद जीरो, इसको क्या बोलते हैं, दशांश बोलते हैं। दशमलव के पहले वाला इकाई, इकाई के पहले वाला दहाई, दहाई के पहले वाला सैकड़ा। तो 5 इकाई का दशमलव रूप क्या होगा, 5.0। इसमें देखिए 2 दशांश है, 2 आपका दशांश में होना चाहिए। दशांश का मतलब हुआ दशमलव के बाद, ठीक है, ये आपका दशांश हुआ। दशमलव के बाद क्या होता है, दशांश होता है। यहाँ पर आप जीरो लगा सकते हैं, 0.2 हो गया, 2 दशांश का दशमलव रूप। अब आगे देखिए 3 नंबर, यहाँ पर कह रहा है 405.8, तो लिखते हैं पहले 405, अब दशमलव, अब इधर कह रहा है 8, तो 8 लिख देंगे, तो 405.8 हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लिख लीजिए। अब चलिए आगे देखिए 4 नंबर, इसमें कह रहा है 5 दहाई, तो यहाँ पर लिखते हैं 5, 6 इकाई, तो इकाई यहाँ पर होगा, 6 लिख दिए इकाई में, देखिए इकाई दहाई, दहाई में 5 और इकाई में 6, और 7 दशांश, तो दशांश कब होता है, दशमलव के बाद में होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हो गया आपका 56.7। तो आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए अपना कॉपी में, फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। इतना ही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। देखिए इसमें है 203 इकाई और 6 दशांश, तो यहाँ पर लिखते हैं 203 इकाई। देखिए ये इकाई में आया, 3 क्या है, इकाई, तो यहाँ पर देखिए इकाई में आया, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, तो 200 हुआ। और इधर देखिए 6 दशांश, तो दशांश लिखने के लिए दशमलव देना होगा, दशमलव के बाद ही दशांश होता है, तो दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 203 इकाई और 6 दशांश, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप इसको देख लीजिए, अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए अपना कॉपी में। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, आगे जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है उसको अगला वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वाला क्वेश्चन का वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगला वीडियो में अगला क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।